परमात्मा साकार है, नहीं परमात्मा निराकार है। अरे नहीं, परमात्मा निराकार और साकार दोनों है। विभिन्न प्रकार के मत मतांतर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है परमात्मा निराकार है, कोई कह रहा है परमात्मा साकार है, कोई कह रहा है निराकार और साकार दोनों है। वास्तविकता में सच्चाई कहां है? निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। ये मूल मंत्र है। हम आपको बताएंगे कि वास्तव में परमात्मा निराकार है या साकार। आज के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो हमारे द्वारा बताई गई बात की कोई काट हो, कोई खंडन हो, तब तो आप कह सकते हैं जो बात हम आपको आज बताएंगे इस बात का खंडन कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह शैव सिद्धांत है। शैव सिद्धांत यानी शाश्वत सिद्धांत, यानी परमात्मा का सिद्धांत। हम जो आपको परमात्मा निराकार है या साकार जो बता रहे हैं, यह सत्य रूपेण तत्व के आधार पर ही बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें। आप वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए ज्यादा लोगों तक भी नहीं पहुंचता है। हम आपको तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। देखिए, समझने वाली बात है, जो परमात्म तत्व का मूल स्वरूप है वह निराकार है। मूल स्वरूप क्या है? निराकार। परमात्मा की चेतना शक्ति माया शक्ति की सहायता से संसारिक विस्तार को प्राप्त होती है। यानी शिव अपना विस्तार करते हैं संसार के रूप में। कैसे? चेतना शक्ति के माध्यम से, माया शक्ति के माध्यम से। यानी जो मूल शिव है, जो मूल परमात्मा है, वह निराकार ही है। यह सत्य है कि परमात्मा निराकार है। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नितोहम। चेतना शक्ति माया शक्ति की सहायता से विश्व का निर्माण करती है, जो साकार हो जाता है। यानी पहले परमात्मा मूल अवस्था में निराकार है। जब वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है, ब्रह्मा नारायण रुद्र के रूप में अभिव्यक्त करता है, तो वह साकार हो जाता है। परम कारण यानी शिव और कार्य यानी संसार। कार्य और परम कारण में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि जब सृष्टि नहीं हुई थी तब कोई था ही नहीं। एकमात्र परमात्म तत्व जो निराकार अवस्था में स्थित रहता है वही था। वही बाद में संसार के रूप में अभिव्यक्त होता है, संसार के रूप में स्वयं को प्रकट कर देता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यही सत्य है। परमात्मा मूल रूप से निराकार है और वह साकार भी हो सकता है। संसार के रूप में परमात्मा ही भाषित हो रहा है, शिव ही संसार के रूप में भाषित हो रहा है। कैसे भाषित होता है? शक्ति के माध्यम से, भवानी के माध्यम से। भवानी किसकी है? शिव की है। शक्ति किसकी है? शिव की है। इसलिए परमात्मा के दोनों रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप जो है वह निराकार है। यह परम सत्य है। हम सब क्या है? क्या हम साकार हैं? नहीं। जो हम देख रहे हैं, ये हमारी जो काया है, शरीर है, यह माया द्वारा निर्मित है। यह चेतन शक्ति और माया शक्ति के संयोग से निर्माण में आया है। यह सत्य नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है इसका। मूल स्वरूप क्या है? हमारा आत्मा। आत्मा क्या साकार है? नहीं, आत्मा निराकार है। आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा को हवा में उड़ाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को सुख और दुख नहीं होता है। इसलिए आत्मा निराकार है। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, या यूं कह सकते हैं जिससे सब आकार निकले हैं वह निराकार है। निराकार स्वयं का कोई आकार नहीं है, उससे सब आकार निकलते हैं। तो जो निकला,
जो मूल रूप से निकला, जो तत्व से निकला, जो शिव से निकला, वह शिव ही तो है। जब कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई साधन ही नहीं है, एकमात्र शिव ही है, तो शिव से जो अभिव्यक्त होता है वह भी शिव है। ब्रह्मा भी शिव है, नारायण भी शिव है, रुद्र भी शिव है, क्योंकि अंदर जो चेतन रूप से स्थित है वह शिव है। संसारिक दृष्टिकोण से वह साकार हो जाता है। इसलिए परमात्मा साकार और निराकार दोनों है। हमारी बात का कोई खंडन है तो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। अभिव्यक्ति करने वाला और जो अभिव्यक्ति है उसमें भेद नहीं होता, उसका रूप परिवर्तित होता है माया के कारण। वह माया है, यह शरीर माया है। अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वह निराकार है, वह ओमकार है, वह मूल है सब। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।